हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम चित्रकला विषय टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी ग्रेड के संबंध में देख रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल की चित्रकला। हम जानते हैं वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के समय काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। इसमें हम अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब इन दो कालखंड में हम ये देखते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद की जो है रचना हुई, और जो उत्तर वैदिक काल है तो बचे हुए शेष तीनों वेदों को लिखा गया, यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम देखते हैं कि एक प्रश्न आता है जिसमें पूछता है कौन सा ग्रंथ या कौन सा वेद वेद त्रयी में नहीं आता, तो उसमें हम अथर्ववेद को ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आ चुका है। अब देखते हैं वैदिक काल में कला से संबंधित क्या क्या प्रमाण मिले हैं, जो कि वेदों में और क्या कहते हैं अदर दूसरी ग्रंथों में। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछता है तो हमें लगाना है ऋग्वेद में, यानी कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगर यही प्रश्न घुमा के पूछ लिया कि कला शब्द का प्रमाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है, तो हम लगाएंगे नाट्य शास्त्र में। दूसरा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कला की दृष्टि से। और चार पुरुषार्थ, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। इनमें से किसी एक को हटा करके उसकी जगह दूसरे को रख दिया जाता है, पूछ लिया जाता है इनमें से कौन नहीं है। तो हमें याद रखना है चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 6 वेदांग की बात करें तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। कल्प को तरु भी बोलते हैं। 6 वेदांग में हमने क्या देखा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण। हमें मत्स्य पुराण से विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये हो गया। अब हम देखते हैं 6 दर्शन के बारे में। इनसे एक प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है कि जो कला से संबंधित परीक्षा है उसमें भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एनबीएस, केवीएस सब में एक प्रश्न आ जाता है जिसमें दर्शन देता है और उनके जो है क्या कहते हैं प्रतिपादक पूछ लिया जाता है कि या उस दर्शन के से कौन संबंधित हैं। तो वेदांत दर्शन पूछे या उत्तर मीमांसा, ये दोनों एक ही हैं। वेदांत दर्शन कह लीजिए या उत्तर मीमांसा दर्शन, ये बादरायण जी का है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन, ये जैमिनी जी का है। वैशेषिक दर्शन, ये कड़ात चाहे उलूक कड़ात कहिए चाहे खाली कड़ात कहिए, कहीं कहीं उलूक नहीं लिखा होता है, केवल कड़ात लिखा होता है। न्याय दर्शन की बात करें तो महर्षि गौतम जी ने दिया, और सांख्य दर्शन महर्षि कपिल मुनि जी ने दिया। योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि ने दिया, महर्षि पतंजलि ने। अब हम देखते हैं कि रामायण में कला से संबंधित क्या उल्लेख मिला है। रामायण की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ के समय सीता जी की एक स्वर्ण प्रतिमा के बारे में उल्लेख किया गया है कि अश्वमेध यज्ञ के समय सीता जी की एक स्वर्ण प्रतिमा जो है श्री रामचंद्र जी ने बनवाई थी, और उस प्रतिमा को एक मैं नामक जो है शिल्पकार कह लीजिए या मूर्तिकार ने बनाया था। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे परीक्षाओं में आने की संभावना भी है। पूछ सकता है कि जो है रामायण में निम्न में से किस प्रसंग का उल्लेख है,
या सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा का साक्ष्य किस ग्रंथ से संबंधित है, तो रामायण से। और इसको किस शिल्पी ने बनाया, तो मैं नामक। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि जब हनुमान जी लंका गए तो वहां के जो है क्या कहते हैं, लंकापुरी के चित्रों की विशेषता ये थी कि आपने देखा एक चित्र दीर्घा वहां पे देखा, कहां पे, लंका में। और दूसरा क्या देखा, चित्रित क्रीड़ा गृह, यानी रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम महाभारत काल की बात करें, अच्छा इनका समय पीरियड जो है 600 से 500 ईसा पूर्व के मध्य लगभग में आता है। अगर मतलब प्रश्न में आ जाए तो इन्हीं के आसपास का हमें लगाना है। कहीं कहीं पे 600 नहीं देता है, केवल 500 ईसा पूर्व, और कहीं 450 भी लिखा मिलता है। रामायण की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको लिखा था, और महाभारत की बात करें तो वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, और समय काल तो 600 से 500 ईसा पूर्व। हाँ, अब महाभारत काल की बात करें, चित्रकला से संबंधित उषा और अनिरुद्ध की एक प्रेम कथा का वर्णन है, जिसमें चित्रकला के बारे में बताया गया है। इनकी प्रेम कथा यह है कि उषा जी ने ख्वाब में देखा जो है अपने प्रियतम अनिरुद्ध जी को, लेकिन उन्होंने इससे पहले उनको कभी नहीं देखा था। तो जब उन्होंने अपनी दरबार में इस प्रेम कथा का वर्णन किया तो एक दरबारी चित्रकर्त्री जिसका नाम था चित्रलेखा, उसको जब अपना होलिया बताया कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, तो क्या कहते हैं, अनुमान के आधार पर उसने जो है रेखा चित्र बनाया, यानी स्केच कह लीजिए, आज के जमाने में स्केच बनाया, जो हूबहू जो मतलब उषा जी ने देखा था ख्वाब में अनिरुद्ध जी का ही वो व्यक्ति चित्र बनकर तैयार हो गया, जिससे वो बहुत प्रभावित हो गई। तो ये उल्लेख कहाँ मिलता है, महाभारत पुस्तक में मिलता है। तो ये हो गया। दूसरा, सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में एक घोड़े का भित्ति चित्र बनाने का भी उल्लेख है कि सत्यवान जी ने बालकाल में यानी बचपन में एक घोड़े का भित्ति चित्र बनाया था। और युधिष्ठिर के सभा भवन की दीवारों का चित्रण ये भी मिलता है महाभारत में। और इस जो है भवन जो युधिष्ठिर थे, इनके जो सभा भवन है उनकी दीवार पे जो भित्ति चित्र बने हुए थे, यानी म्यूरल्स जो बने हुए थे, उनको भय नामक एक असुर के द्वारा चित्रित किया गया था। और हम अगर अष्टाध्यायी की बात करें तो ये पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। और अष्टाध्यायी में हमें कला के दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक कारुकला और दूसरा चारुकला। कारुकला को हम उपयोगी कला भी कहते हैं और चारुकला को ललित कला कहते हैं। अब हम देखते हैं चित्र लक्षण के बारे में। इसकी रचना नग्नजित कह लीजिए या भयजित इन्होंने किया। इनका नाम पहले भयजित ही था। इन्होंने नग्न प्रेतों पर जब विजय प्राप्त की तो इनका नाम जो है नग्नजित हो गया। अच्छा, ये प्रति हमें जो है तिब्बत से तंजौर लाई गई, यानी इसकी जो मूल उत्पत्ति है वो कहाँ की है, तिब्बत की है। यहां से इस पुस्तक के जो है 3 अध्याय प्राप्त हैं। कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स। तो जो पहला अध्याय है उसमें चित्रकला की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जो दूसरा यूनिट है उसमें चित्र की सृष्टि के बारे में बताया गया है। और जो तीसरा यूनिट है, तीसरा अध्याय है, उसमें चित्र रचना के नियम के बारे में बताया गया है। ये प्रश्न आ चुका है कि चित्र लक्षण के तीसरे अध्याय में किसका उल्लेख है, तो चित्र रचना के नियम का उल्लेख है। हमें इसे याद कर लेना है, पूछा जा सकता है। पहला यूनिट यानी पहला अध्याय या दूसरा अध्याय या तीसरा अध्याय से पूछ सकता है। तो पहला अध्याय चित्रकला की उत्पत्ति, दूसरा अध्याय चित्रकला की सृष्टि, और क्या कहते हैं तीसरा अध्याय चित्रकला जो है चित्र की रचना के नियम, यानी जो चित्र हम बनाते हैं उसके क्या क्या नियम होने चाहिए उसके बारे में उल्लेख है। अब हम बात करते हैं नाट्यशास्त्र के बारे में। तो नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। और नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी है, 8। जब प्रश्न आएगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब हमें 8 लगाना है। और बाकी अगर पूछे रसों की संख्या कितनी है तो हमें 9 लगाना है। ये हमें याद रखना है।
अगर भाव की बात करें तो कितने भाव हैं? 49 भाव। टोटल कितने भाव? 49 भाव। अगर हम बात करें तो 49 में कौन कौन? स्थाई भाव। स्थाई भाव कितने? 8। 8 स्थाई भाव। और सात्विक भाव कितने? 8। स्थाई भाव की संख्या 8, सात्विक भाव की संख्या 8। अब बचा हमारा संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33। संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या 33। कुल मिला के कितने भाव हो गए? 49। अगर पूछे कि कला शब्द का प्रमाणिक और यथार्थवादी प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है, तो नाट्य शास्त्र में हुआ है। अगर प्रश्न आए कि प्राथमिक रंग नाट्य शास्त्र में कितने माने गए हैं, तो लाल, पीला, काला। इसको बोलते हैं रक्त, पीत और श्याम। चाहे आप लाल, पीला, काला कह लीजिए, चाहे रक्त, पीत और श्याम कह लीजिए। नाट्य शास्त्र में ये उल्लेख मिलता है कि सफेद रंग के योग से अन्य रंग बनाए जाते हैं। ये जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है एकदम कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी परीक्षा में इससे बाहर लगभग नहीं आना चाहिए। आप लोग इसको नोट करके और अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अब बाकी बची हुई जो पुस्तकें हैं उनके बारे में जो चित्रकला से संबंधित मुख्य तथ्य हैं उनको हम अगली क्लास में लिखवाएंगे। धन्यवाद।